हमारे नेता कभी कभी ऐसी उंगली फाल फेंकते हैं हम्म, कि जब विकेट उड़ जाती है तो उनको समझ में नहीं आता कैसे उड़ी। तो न हम सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ, कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी। और मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा हूँ, कि उम्र मेरी इतनी बड़ी हो गई हाँ कि अब कहाँ पैदल घूमूंगा और हाँ गली गली घूमूँ वोट मांगने के हाँ लिए। ऐसा कहते हैं पुराने से पुराने लोग कि जब अपने बाप का बेटा जूते के पैर में आने लगे, बेटे के पैर में आने लगे, हाँ थोड़ा सावधानी से बात करना चाहिए। हाँ तो सरकार में तो सभी प्रकार के लोग चाहिए, अनुभव भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए नई पीढ़ी की। कहीं भी रहूँ मैं, हाँ, इंदौर के साथ ही रहूँगा। हाँ, पूरे प्रदेश में जी। लगभग हम 160 से ऊपर सीट जीते हैं। आकाश जी को जो है आप कई बार बचपन में आपने डांटा भी होगा, कान भी मरोड़ा होगा, अभी भी डांट देते हैं। तो एक उनका एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था, वो बल्ला कांड वाला, तो आपने डांट लगाई थी कि बेटा ऐसे मत करो। तो कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर पहला सवाल तो यही है, कांग्रेस माहौल बना रही है, ये कह रही है कि भाई आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि केंद्र के नेता को बुलाना पड़ा, सांसदों को टिकट दिया गया, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया, एक आपका भी नाम बार बार ले रही है। देखिए, कांग्रेस को हमारी रणनीति चुनावी समझ में नहीं आएगी। हमारे नेता कभी कभी ऐसी उंगली फाल फेंकते हैं कि जब विकेट उड़ जाती है तो उनको समझ में नहीं आता कैसे उड़ी। अच्छा। फिर कहेंगे नो बॉल है हाँ, या कुछ भी कहेंगे। हाँ, बाकी ये रणनीति ऐसी ज़बरदस्ती थी कि इनके पास इसका जवाब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। इसलिए बौखला के 8 दिन तो कांग्रेस बेहोश पड़ी रही। इस पे क्या हम स्टेप लें, क्या करें? आखिर उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इस प्रकार के बयान देना चालू कर दिए। अरे भाई, हम लोग कहीं के भी नेता हों, ऐसा थोड़ी है कि प्रदेश में वापस नहीं आ सकते हैं। कई बार लोग प्रदेश में वापस गए, हम भी आ गए, इसमें कोई खास बात नहीं। जाहिर सी बात है, आप बड़े नेता हैं, बंगाल में आपने पार्टी की कमान संभाली और बीजेपी को कहां से कहां पहुंचाया, ये हम सभी जानते हैं, सबने देखा भी है। तो आप वो नेता हैं जो लोगों को चुनाव लड़वाते हैं, अब खुद आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो क्या हो गया, पार्टी के आदेश का पालन करना है, यही तो हमारी परंपरा है, यही तो हमने सीखा है। देखिए, हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी, और हमारे यहाँ तो जो आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं। और हमारी क्षमता का उपयोग पार्टी को कहाँ करना चाहिए पार्टी तय करती है, हम वैसा काम करते हैं। आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं ना कि कैलाश जी का डिमोशन हो गया है, और आपकी पार्टी वाले जो आपके समर्थक वो कह रहे हैं कि डिमोशन थोड़ी है, प्रमोशन है, विधायक बन जाएंगे उसके बाद सब सीधे सीएम बनेंगे। नहीं, हम प्रमोशन और डिमोशन की बात ही नहीं करते कभी भी। देखिए, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे, पार्टी ने आज हमको कहाँ बनाया। हमारे पिताजी राजकुमार मिल में मजदूर थे, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए, ये पार्टी ने दिया है। आज वापस पार्टी ने बोला लड़ो, तो लड़ रहे हैं। तो हमें इस बात का कोई रंज गम नहीं, और न हम सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ। हमें इस बात का गर्व है कि पार्टी ने हमें इस योग्य समझा, फिर से चुनाव लड़ो, हम लड़ रहे हैं। उसको प्रमोशन डिमोशन से आप सोचिए ही मत। पार्टी हमारी क्षमताओं का जहाँ उपयोग करना चाहे वो करे, ये हमारा एक सामान्य सा सिद्धांत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सर चुनाव से पहले आपकी पार्टी ने कहा था, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, कि इस बार जो है टिकट देने में युवाओं को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन फिर से ओल्ड इज गोल्ड। ना ना ना, युवाओं को भी दिया। देखिए, मनावर में सबसे कम उम्र का हमारा शिवराम लड़ा, इसकी उम्र 26 साल है, बीटेक लड़का है, और 80 साल के भी लड़ रहे हैं। तो सरकार में तो सभी प्रकार के लोग चाहिए, अनुभव भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए नई पीढ़ी की। दोनों है तो दोनों है। हमने देखिए, हमने सरकार प्रदेश में भी चलाई और केंद्र में भी चलाई है। तो कैसे सरकार चलाना है भविष्य में, इस बारे में अभी ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा ना। इसलिए सब अनुभवी लोगों को भी लिया है और नए लोगों को भी लिया है। अच्छा, एक सवाल सर जनता का है, जो मैं लोगों से मिलते आ रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, ये बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं भाई, अच्छे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन एक संकट है, एक दिक्कत ये हो जाती है कि बड़े नेता को चुनाव तो लड़वा दिया जाता है, बाद में वो अपने विधायक के पद से इस्तीफा देते हैं, सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंदौर की जनता को ये कह दीजिए कि भाई विधायक हूँ आपका, और विधायक बन के ही आपके साथ रहूंगा। देखिए, मैं विधायक नहीं था तो भी इंदौर की जनता के साथ ही रहता था, इंदौर की जनता जानती है। मैं भी 10 साल से विधायक नहीं था तो इंदौर में ही रहता था। इंदौर के काम के लिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखना, मेयर से मीटिंग करना, आईडी के अध्यक्ष से मीटिंग करना, अधिकारियों को चिट्ठी लिखना, इंदौर के साथ ही रहता हूँ मैं तो कहीं भी रहूँ मैं इंदौर के साथ ही रहूँगा। पार्षद रहूँ, विधायक रहूँ, सांसद रहूँ, नहीं रहूँ, इंदौर ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने प्राणों की आहुति भी इंदौर के लिए दे दूँ ना तो कम।
तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद कैलाश विजयवर्गीय की घर वापसी हो रही है, ये गलत है। घर वापसी नहीं, घर ही में रह रहे थे आप। घर में ही हूँ, मैं तो घर में ही हूँ। मैं इंदौर के बारे में इतना अपडेट रहता था कि पूरे रात को 1 घंटा मैं सिर्फ इंदौर के लोगों से बात करता हूँ। अच्छा। दुनिया में कहीं पर भी रहूँ हाँ, कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ये सब चीज़ें। क्योंकि इंदौर में कोई अहित नहीं हो, एक नागरिक के हिस्से से मेरी जवाबदारी है, और इसलिए इंदौर में ऐसा कोई निर्णय होता है जो इंदौर के हित में नहीं होता, तो सरकार के खिलाफ भी बोलने में कभी चूका नहीं। कुछ दिन पहले सर आपने एक बयान दिया था, वो वायरल हो गया। आपने कहा कि अब मैं बड़ा नेता हूँ, अब ये हाथ जोड़ के लोगों से मिलने में थोड़ा सा मुझे अब दिक्कत है। नहीं, मैं देखिए, यही तो हाँ, वही मैं चाहता हूँ इसको डिकोड करें आप। पीत पत्रकारिता बहुत हो गई है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठा था, ठीक। कार्यकर्ताओं के बीच में मन मैंने से कहा शायद कि बोल रहे हाँ, थे। हाँ। तो वहाँ तो कोई पॉलिटिकल भाषण तो दिया नहीं जाता है। उनसे मैंने यही कहा कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी, और मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा हूँ, कि उम्र मेरी इतनी बड़ी हो गई कि अब कहाँ पैदल घूमूंगा और गली गली घूमूँ वोट मांगने के लिए। इसलिए बोले मेरी लड़ने की इच्छा थी, पर पार्टी का आदेश है तो मैं लड़ रहा हूँ। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच की बात थी, और वो किसी ने वीडियो करके उसको चला दिया। ये थोड़ी पीठ पत्रकारिता, मैं भी इसको भी इंजॉय करता हूँ। तोमर जी भी उसी सीट से लड़ रहे हैं जहां पर भाजपा पहले चुनाव हार गई थी। आप भी उसी सीट पर हैं जहां पिछली बार चुनाव हार गई थी। तो सर क्या कमी रह गई थी? इंदौर 1 सीट भाजपा हार गई, उस कमी को अगर पहले पता लगा लिया तो अब दुरुस्त कर लिया जाए, उसको सही कर लिया जाए आपके अब हिसाब से। कुछ ऐसे पॉलिटिकल सीक्रेट रहते हैं जो बताए नहीं जाते, और ये बात सही है कि हम बहुत वोट से चुनाव जीतने वाले हैं। बड़ी जीत होने वाली है। बड़ी जीत है। अच्छा, इंदौर 3 से सर जो आपके बेटे हैं, वो उनका टिकट कट गया है। वो सिर्फ आपके पुत्र ही नहीं है बल्कि इंदौर के नेता भी हैं। तो सर इस पे क्या कहेंगे? 9 की 9 ही सीट जीतेंगे। आप 1 सीट की बात मत करें, 9 सीट से ना, हमारी 9 ही सीट जीतेंगे। इंदौर इस बार फिर से रिकॉर्ड बनाएगा, आकाश को और टिकट। पूरे प्रदेश में लगभग हम 160 से ऊपर सीट जीतेंगे। अच्छा सर, आप कई कार्यकर्ताओं के गार्जियन हैं, और आप जो कहते हैं लोग आपकी बात को मानते हैं, एक अच्छे पिता भी हैं आप। तो कभी कैलाश आकाश जी को जो है आप कई बार बचपन में आपने डांटा भी होगा, कान भी मरोड़ा होगा, अभी भी डांट देते हैं। तो एक उनका एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था, वो बल्ला कांड वाला, तो आपने डांट लगाई थी कि बेटा ऐसे मत करो पब्लिक प्लेस में। देखिए, जब ऐसा कहते हैं पुराने से पुराने लोग कि जब अपने बाप का बेटा जूते के पैर में आने लगे, हाँ। बेटे के पैर में आने लगे, हाँ। थोड़ा सावधानी से बात करना चाहिए। तो जिस तरीके से समझाना चाहिए पिता को, उस तरीके से समझाया। और मेरा बेटा बहुत समझदार है। मैं ये कहूँ कि वो बाप से भी ज़्यादा समझदार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, बातचीत होती है चुनावी समय में? थोड़ा लिहाज करता है, पर बातचीत होती है। बातचीत होती है। अच्छा सर, चूँकि लगातार आप बहुत व्यस्त हैं और मुझे भी लगातार इशारा मिल रहा है कि सर को प्रचार पे जाना है। आजकल प्रचार तो खूब चल रहा है। रात में कितने घंटे सो पाते हैं सर? अभी तो सोना होना तो छोड़िए अब आप। एकदम पीक टाइम है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जब मैं माखनलाल में पढ़ता था, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो एक बार आप आए थे। आपने एक बहुत प्यारा सा और एकदम क्रांतिकारी गीत गाया था। जितने छात्र बैठे थे उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। तो एक ऐसा गीत थोड़ा सा गुनगुना दे ताकि आपके कार्यकर्ताओं। चुनाव के बाद, जीत के बाद आना, बहुत अच्छे गीत सुनाऊंगा। ठीक है कैलाश जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।